हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं बच्चों, और यह डीबीपी 3 का क्वेश्चन है जो लेक्चर 1 आज होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपका न्यूमेरिकल्स विद्युत धारा से संबंधित बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि किसी वैद्युत परिपथ में, तो सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को खुद पढ़ें, उसको बनाने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है, तो परिपथ में स्रोत के विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो उम्मीद है कि बच्चों बहुत सारे जो बच्चे बाहर के हैं बना लिए होंगे, और जो क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी पहले से बना चुके होंगे। तो सोल्यूशन देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले दिया है क्या बच्चों, वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित कितना हो रहा है, 3 एम्पीयर हो रहा है। कितना समय तक हो रहा है, 5 मिनट तक। इसको सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुना 60 करेंगे तो 300 सेकंड होगा। और कितना कार्य करना पड़ रहा हुआ, 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1350 जूल। तो क्या पूछा है, जाई विद्युत वाहक बल। यहाँ पे सेल के विद्युत वाहक बल को अगर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो वही क्या होगा, विभवांतर होगा, या भी से सूचित करते हैं। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, भी का फॉर्मूला, डब्ल्यू का फॉर्मूला पढ़ाए थे। बताओ डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, भी आई टी। क्लियर, भी आई टी, जहां डब्ल्यू का मान 1350, भी का मान निकालना है, आई का मान 3 है, और टी का मान कितना बच्चों, 300 सेकेंड। 900 यानी 1350 बटा 3 या 900 बटम चल जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ भी। इसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल यानी विद्युत विभवांतर। देखे तो कटेगा 18 बार में, 18 5 90, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 6 3 6 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यहाँ पे बच्चों भी का मान जो आ रहा है 3/2, भी पहले लिख दिए हैं, इसका मान आएगा 1.5 वोल्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, पहले इसको बनाएं। कहा कि 1.5 वोल्ट के एक सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 छड़ होता है सेल में, आप सब पढ़े हैं। तांबे के एक मोटे तार, ध्यान दीजिए बच्चों क्या दिया है, तांबे के मोटे तार द्वारा जोड़ देने पर 15 एम्पियर की धारा बहती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यहां पे आंतरिक प्रतिरोध, तो विद्युत वाहक बल कितना दिया है, 1.5 वोल्ट, और धारा कितना जा रहा है, 15 एम्पियर। स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। बच्चों मोटे तार को जोड़े हैं परिपथ से, सेल से, तो तांबे के अगर मोटे तार से जोड़े हैं तो उस बच्चों अब पढ़े हैं कि अगर मोटाई ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध घट जाता है। इसलिए मोटा तार उपयोग जब भी करेगा तो प्रतिरोध यहाँ बहुत कम होगा। बहुत कम क्या, हम कह सकते हैं लगभग क्या लेके चलना है, 0। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं इसका कि सर विद्युत वाहक आई बराबर, तुम पढ़ा होगा कि आई बराबर कुल विद्युत जाई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पढ़े हैं। कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, किसके लिए बच्चों, सिर्फ एक सेल रहेगा तो आराम से एक सेल रह जाएगा कि अगर उसका विद्युत वाहक बल कितना है, जाई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, धारा कितना प्रवाहित हो रहा, आई। तो आई का मान क्या होगा, जाई बटा कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। फॉर्मूला पढ़ाया गया है, जाई का मान दिया है 1.5, कैपिटल आर का मान लगभग 0, स्मॉल आर का मान निकालना है। आई का मान दिया हुआ 15, तो स्मॉल आर इधर भेजेंगे तो 15 आर बराबर 1.5।
अब देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर का मान 1.5/15 1/10 को लिख सकते हो तो 0.1 ओम यहां से आंतरिक प्रतिरोध का माना गया। क्लियर? तो बच्चों बहुत सा कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है सर कि सब पढ़े फॉर्मूला तो ये पढ़ा हुआ है कि हाँ सर फॉर्मूला तो याद है, लेकिन यहाँ पे जो है कैपिटल आर का मान ही पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि दिया ही नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा बच्चों कि मोटा तार दिया है और प्रतिरोध की चर्चा नहीं किया उस तार का, तो क्या लेके चलेंगे, प्रतिरोध नगण्य अर्थात 0। क्लियर? क्या बच्चों आपको क्लियर हो गया? यस, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक विद्युत वाहक बल सेल का खुले परिपथ पर, परिपथ क्या है, खुला हुआ है, विभवांतर 6 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 4 वोल्ट होता है। बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए बच्चों कि अगर कोई सेल खुला हुआ है तो खुला हुआ है तो इसका विभवांतर 6 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो जाई होगा वही भी होगा, क्योंकि परिपथ में धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो आप सब पढ़े हैं टर्मिनल विभवांतर जो होगा, बताओ बच्चों फॉर्मूला, टर्मिनल विभवांतर फॉर्मूला सर जाई माइनस आई आर। अगर परिपथ क्या हो, खुला हो, तो आई का मान कितना रखेंगे, 0। तो बच्चों VT बराबर जाई। इतना क्यों समझाएं, इसलिए कि ये जो विभवांतर 6 वोल्ट दिया है वो विभवांतर नहीं है बल्कि सेल का विद्युत वाहक बल है, क्योंकि यहाँ बात किसकी किया है, खुले परिपथ का। यानी क्या दिया, यहां से लिखते हैं दिया है, ये बच्चों आपको सिर्फ समझाने के लिए, जाई का मान 6 वोल्ट। क्लियर? लेकिन कहता है कि 2 एम्पियर का धारा लेंगे, तो धारा कब होगा बच्चों, प्रवाहित होगा जब परिपथ क्या होगा, बंद होगा। जब बच्चों परिपथ बंद कर देंगे, जब बच्चों प्रतिरोध क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो धारा कितना निकलेगा, आई। तो यहाँ पे अब जो होगा जाई वो V के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखे तो VT क्या था, जाई था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे जो दिया है VT का मान कितना, 2 वोल्ट टर्मिनल विभवांतर, कब, जब I के मान कितना, 2 एम्पियर। तो कहता स्मॉल आर बराबर हाफ, क्या निकल जाएगा बच्चों, क्या निकल जाएगा, यस सर निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा आप, यहां पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, पढ़े हैं टर्मिनल विभवांतर VT भी लिख सकते हैं या सिर्फ V भी लिख सकते हैं। ये समझाए हैं बहुत अच्छे ढंग से कि सिरों के विभवांतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर, यानी जो सेल का जो सिरा का विभवांतर होगा बच्चों वही इस तार के सिरों का बीच विभवांतर होगा, जिसे आमतौर पर हम सब क्या कहते थे पहले से, विभवांतर। इसलिए VT लिखो चाहे V बराबर क्या लिखेंगे, जाई माइनस आई आर। ये फॉर्मूला है, जाई इसका मान बच्चों 2 वोल्ट, इसका मान 6, माइनस आई का मान दिया 2। क्लियर? और आर पता नहीं तो 2R इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, और 6 2 को इधर भेजेंगे। क्या किया, ध्यान दो बच्चों, बहुत सा कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। -2R उधर जाएगा तो +2R होगा, और 2 इधर जाएगा तो 6 - 2 हो जाएगा। तो 2R बराबर 4, 2 दूनी 4 कट गया बच्चों, तो R बराबर 2। क्या क्लियर हुआ, क्या आपको समझ आया? यस, आगे बढ़े, लिख ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा प्रेषित करता है, प्रवाहित करता है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया है, कितना वोल्ट का बैटरी है, 3.2 वोल्ट का बैटरी का वोल्ट दिया है, और कितना प्रतिरोध से जोड़ा गया है, R का मान जोड़ा गया है, तो कैपिटल R। अगर सेल का प्रतिरोध तो आंतरिक प्रतिरोध लेते हैं स्मॉल r, आप सबको पता है। तो धारा कितना देता है, 2 एम्पियर, तो कहता है स्मॉल r बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या लगा यहाँ पे, वो सर फॉर्मूला जो रहेगा बहुत ही फेमस फॉर्मूला लगाइएगा, बहुत ही फेमस। कौन फॉर्मूला बोलो, VT बराबर जाई माइनस आई आर। तो कि सर VT तो पता ही नहीं बच्चों,
लीजिए। आप क्या करें, तो नहीं पता है तो पता कर लेंगे, एक तरीका ये है। और नहीं तो VT का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, IR, क्या लिखेंगे IR, जाई माइनस IR इधर होगा तो I इधर भेजेंगे, माइनस प्लस I कॉमन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से I का मान जाई बटा कैपिटल R, जो पहले से आपको ये फॉर्मूला याद है। कोई कहेगा सर ये हमको नहीं सुना रहा कि I इंटू कैपिटल R क्या हुआ। अरे भैया बाहर वाला परिपथ है तो बाहर वाला परिपथ का विभवांतर क्या होगा, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा कितना प्रवाहित हो रहा I, और इंटू प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध कितना होगा परिपथ का, कैपिटल R, तो I इंटू कैपिटल R। अंदर वाले विभवांतर को I, धारा गुना प्रतिरोध, धारा कितना I रहेगा, जितना अंदर धारा प्रवाहित होगा सेल के उतना ही वही धारा परिपथ के बाहर होगा, स्मॉल r। तो यहाँ से देखें तो अब किसी को कोई डाउट होगा, कोई नया बच्चा होगा कि सर कैसे आता था ये फॉर्मूला, अब पता चलेगा कैसे आया। VT का मान कितना होता, I इंटू कैपिटल R, तो I माइनस I आए तो उधर भेजेंगे तो I कॉमन होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, फिर गुना में था इधर भागा में आ जाएगा। मान रख दे बच्चों, मान I का मान 2, जाई का मान 3.2, कैपिटल R का मान 1.5, स्मॉल r का मान पता नहीं, लापता। देखिए गुना इधर करें, 2 से गुना करेंगे तो 1.5 प्लस R बराबर 3.2, 2 गुना 1 करें तो 30 आएगा, 3.0 प्लस 2R बराबर 3.2, तो 2R बराबर 3.2 माइनस 3, घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2R बराबर 0.2, काटेंगे तो कितना आएगा 0.1, यानी आंसर आ गया इसका 0.1 ओम। क्लियर बच्चों, इसको उतारे, जस्ट अगला क्वेश्चन बनाए। तो क्या बच्चों इसको बना लिए, उम्मीद है कि आप सब बना लिए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो फिर समझे, आसान बहुत ही, दिखने में बड़ा डरने वाला, जो डराता है वो हकीकत वो उसका उतना वो लेवल उसके अंदर वो आता नहीं है, जो दिखता है बच्चों उतना होता नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है देखने में, और लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बहुत हार्ड है, नहीं बहुत आसान है। देखे तो खोदेंगे बाहर निकल जाएगा बच्चों चूंटी। देखेंगे कैसे, एक नगण्य आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य, नहीं के बराबर है। प्रतिरोध की कितना, 10 वोल्ट की बैटरी को 200 वोल्ट की बैटरी, 2 बैटरी लिया गया है, 10 वोल्ट 200 वोल्ट, ये छोटा वाला है तो माइनस, ये बड़ा वाला है तो प्लस। यहाँ पे बच्चों ये क्या होगा, माइनस, ये प्लस, ये बड़ा वाला है, थोड़ा लग रहा है बराबर, सुधार लेंगे। अब कितना हो, 38 ओम के प्रतिरोध के साथ संलग्न चित्र के भांति, संलग्न मतलब बगल में चित्र दिया है, जोड़ा गया है, परिपथ में धारा का मान। देखो तो बच्चों अक्सर सर 2 सेल है और दोनों सेल का काम है धारा का प्रवाहित करना। तो क्या हम सबको पता है कि धारा जो प्रवाहित होता है बच्चों प्लस से माइनस की ओर, तो ये सेल क्या करेगा, इधर से धारा प्रवाहित करवाएगा और ये सेल भी इधर से धारा प्रवाहित करवाएगा। तो दोनों तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो क्या नेट धारा किधर प्रवाहित होगा, सोचे, आप सोचे कि एक व्यक्ति इधर से 200 न्यूटन बल लगा रहा है और इधर से बच्चों 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, बताओ वो जाएगा किधर, सिस्टम इधर जाएगा, जिसका 200 कुल कितना वोल्ट से जाएगा, कितना न्यूटन से जाएगा, 200 न्यूटन से नहीं, बल्कि जो विरोध किया वो घट जाएगा। तो ये 200 वोल्ट का है और ये 10 वोल्ट का है, दोनों एक दूसरे क्या कर रहा है, ये भी बैटरी कह रहा है कि हम इधर से धारा प्रवाहित कराएंगे और ये भी क्या कर रहा है कि इधर से धारा प्रवाहित कराएंगे। तो 200 वोल्ट क्या करेगा, 10 वोल्ट का विरोध करेगा, तो 10 वोल्ट क्या करेगा, इसका कैंसिल करके ये 200 वोल्ट नहीं रहेगा, बल्कि अगला अगर डायग्राम दिखाया जाए तो इसका क्या होगा, एक ही सेल रहेगा और कितना वोल्ट का रहेगा बच्चों, देख लें, ये बच्चों 190 वोल्ट। क्यों, क्या हुआ, 10 वोल्ट कैंसिल हो गया और यहाँ पे 38 ओम। अब बताओ धारा प्रवाहित करना है, धारा कितना निकला, I, घूमेगा, तो तब पूछा क्या, I का मान लगा देंगे फॉर्मूला, V बराबर IR, ओम के नियम से कितना वोल्ट है, 190, कम सर
जाई भी थोड़ी होगा। यहाँ पे बच्चों आप पढ़े हैं कि जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वही सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा। इसलिए V का मान भी 190 लिखे हैं। I का मान निकालना है, R का मान सिर्फ 38 है। तो देखो तो I का मान कितना हो जाएगा 190/38। 5 बार में कटेगा बच्चों, 5 से कटेगा, 5 8 5 40 और 5 15 19 5, यानी क्लियर आंसर आ गया 5 एम्पियर। लिख ले। क्या आप सबको 100% समझ आया होगा बच्चों? बहुत अच्छे ढंग से समझ आया, क्लियर है तो उतारे, डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो शहर है एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, यानी दो शहर क्या है एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एक शहर से दूसरे शहर में वैद्युत शक्ति तांबे के तार द्वारा भेजी जाती है। एक शहर से दूसरे शहर में जो धारा भेजा है तांबे के तार के द्वारा भेजा जाता है। ये बताया जा रहा है विभव में गिरावट प्रति किलोमीटर 8 वोल्ट। गिरावट के मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पे वोल्ट क्या होगा, क्योंकि तार में तो प्रतिरोध होता है तो क्या होगा जब भी कार्य करेंगे तो वोल्ट खाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, तार कुल कितना है 150 किलोमीटर तार होगा, क्योंकि यहाँ पे दो शहरों को बीच क्या क्या है धारा भेजा गया है। अब प्रत्येक 1 मीटर पर कितना वोल्ट खा रहा है, गिर रहा है कितना 8 वोल्ट, यानी 1 मीटर पर नहीं, 1 मीटर पर नहीं बच्चों, 1 किलोमीटर पर कितना वोल्ट खा रहा है 8 वोल्ट। तो औसत से कितना किलोमीटर है 150 किलोमीटर में कितना वोल्ट खाएगा निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा। तार का औसत प्रतिरोध 0.5 ओम है, लेकिन कितना किलोमीटर में 1 किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर का प्रतिरोध जो दिया है बच्चों यहां से यहां तक इस तार का जो प्रतिरोध होगा 0.5 ओम। तो कहता है तार में शक्ति क्षय और प्रवाहित धारा का मान करते हैं। तो क्षय निकालने के लिए हमें कुल विभवांतर चाहिए। तो बताइए बच्चों कुल वोल्ट कितना होगा, अगर 150 मीटर तार कितना लंबा होगा 150 किलोमीटर। क्यों होगा, क्योंकि दो शहर के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। दोनों शहर को वैद्युत तार से जोड़ा गया है, तो दोनों शहरों के बीच का जो तार की जो डिस्टेंस होगा बच्चों कितना होगा 150 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितना वोल्ट खा रहा है, गिर रहा है कितना, लॉस कितना हो रहा 8 वोल्ट। तो औसत से कितना वोल्ट खाएगा 150 किलोमीटर में गुना कर देंगे, इतना वोल्ट बच्चों खा गया पूरा, यहां से लेकर ए से लेकर बी तक। ये आ गया कुल वोल्ट। उसी तरह से कुल प्रतिरोध कितना आएगा कि 1 किलोमीटर में 0.5 ओम है। 1 किलोमीटर तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो 150 किलोमीटर तार का बच्चों क्या करें गुना कर देंगे इतना ओम। अब यहां से तुमको क्या निकालना होगा, पूछा आपसे शक्ति P बराबर वाट और I बराबर वाट। बहुत अच्छा। तो बोलो बच्चों P का फॉर्मूला तो सर V² बटा R पढ़ाए हैं। बहुत अच्छा। V का मान 8 गुना 150 का होल स्क्वायर और बटा R का मान 0.5 गुना 150। थोड़ा इसको छोटा कर रहे हैं, घबराइए मत, देख लीजिएगा। तो यहां से बच्चों P का वैल्यू कितना आएगा 8 8 64 और 150 को क्या करेंगे कटेगा तो बचेगा सिर्फ 150 बटा 0.5। दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया, 2 ऊपर चल जाएगा तो 64 गुना 15 दूनी 30 300 और 64 गुना 3 करेंगे 4 त्या 12 और 6 त्या 18 19,200 वाट। इतना शक्ति क्षय होगा। कितना शक्ति क्षय होगा बच्चों 19,200 वाट। क्लियर।
उसी तरह से क्या पूछा, धारा। धारा का फॉर्मूला बच्चों निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन तो उतार लिए होंगे, थोड़ा छोटा ही शो कर रहे हैं, आप लिख भी लिए होंगे, मौका मिला है। धारा का मान जो निकालेंगे बच्चों, यहां से तथा करके लिख रहे हैं, एक होगा V आई आर से लिख सकते हैं, V बराबर आई आर। तो आई बराबर बच्चों V बटा 8, V का मान 8 गुना 150 बटा 0.150, 150 कंड किया, दशमलव हटेगा तो ऊपर में 10 जाएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 एम्पियर। तो उम्मीद है कि बच्चों ये 6 क्वेश्चन जो आपको सिखाया गया है आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों इसी तरह से आप है ना वीडियो में है ना सारे वीडियो को देखते रहें, जिससे आपका सारे कंसेप्ट जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा डीपीपी बनाएं, ठीक उसी तरह विद्युत धारा से संबंधित सारे डीपीपी अर्थात सारे टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हमसे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल करें।